इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हमारा फोकस इलेक्ट्रिकल पैनल के उन सेफ्टी डिवाइसेस की उलझन भरी दुनिया को थोड़ा आसान बनाने पर है। दीवारों के पीछे छुपे इन अदृश्य रक्षकों के राज आज हम मिलकर खोलेंगे। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो हर दिन बिना किसी शोर के हमारी सुरक्षा करते हैं, पर आमतौर पर इनके नाम बस कुछ कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी अक्षरों तक सिमट कर रह जाते हैं। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। ठीक है, आइए इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम इन 4 कंफ्यूजिंग एक्रोनिम्स एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी को आसान और लॉजिकल चैप्टर्स में तोड़ने वाले हैं। ये लिस्ट आगे आने वाले विषयों को बिल्कुल साफ कर देती है। सेक्शन 1, द साइलेंट इलेक्ट्रिकल गार्डियंस, अंडरस्टैंडिंग द स्टेक्स। बिजली हमारी आधुनिक जिंदगी को चलाती तो जरूर है, पर इन अदृश्य खतरों के बीच आखिर हमें सुरक्षित कौन रख रहा है? इन सुरक्षा डिवाइसेस को ठीक से समझने के लिए इन्हें 2 अलग-अलग स्क्वाड्स में बांटा जा सकता है। एक स्क्वाड जो प्रॉपर्टी की रक्षा करता है और दूसरा जो इंसानों की जान बचाता है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी है, इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि एक नॉर्मल दिन और किसी भयानक आग या फेटल शॉक के बीच ढाल बनकर आखिर खड़ा क्या है। यही इन साइलेंट गार्डियंस का असली काम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रोटेक्टिंग वायर्स एंड अप्लायंसेस, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आइए सबसे पहले उन रक्षकों को देखते हैं जो तारों को जलने से बचाते हैं। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये समझ लीजिए कि ये एक डोमेस्टिक फ्रंटलाइन गार्ड की तरह काम करता है। होता क्या है कि जब एक ही वक्त में बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं और सेफ लिमिट से ज़्यादा बिजली का बहाव होता है, तो ये तुरंत रिएक्ट करता है और पावर कट कर देता है। पुराने ज़माने के जो फ्यूज़ होते थे, जिन्हें जलने के बाद पूरा बदलना पड़ता था, उनके मुकाबले एमसीबी को बड़ी आसानी से रीसेट किया जा सकता है। ये ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से बचाकर आग लगने के खतरे को कंप्लीटली रोक देता है। अब बारी आती है एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर की। जहां बिजली का लोड बहुत ज्यादा होता है, जैसे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल कामों में, वहां एमसीसीबी मैदान में उतरता है। जब लोड करंट एक नॉर्मल एमसीबी की लिमिट से बाहर निकल जाता है, तो ये एडवांस्ड डिवाइस उन बड़ी पावर कैपेसिटीज को सेफली संभालने के लिए अपनी जगह ले लेता है। इस टेबल में एमसीबी और एमसीसीबी के बीच का अंतर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। देखिए, एमसीबी सिर्फ 125 एम्पेयर तक की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 किलो एम्पेयर से कम होती है। वहीं दूसरी तरफ एमसीसीबी एक विशाल एडजस्टेबल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी दिखाता है, जो 1600 एम्पेयर और 85 किलो एम्पेयर्स तक का भार आसानी से उठा सकता है। ये अंतर क्लियर करता है कि एग्जैक्टली कहाँ किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइव्स, द लीक डिटेक्टर्स। प्रॉपर्टी को ओवरकरंट से सेव करने के बाद अब उन बेहद ज़रूरी और लाइफ सेविंग डिवाइसेस पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें फेटल इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी जानलेवा झटकों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये टीटी सिस्टम डायग्राम अर्थ फॉल्ट के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। अर्थ फॉल्ट आखिर होता क्या है? ये तब होता है जब बिजली किसी लाइव वायर से निकलकर जमीन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढती है। अगर गलती से किसी भी मेटल अप्लायंस का हिस्सा उस लाइव वायर से टच हो जाए, तो बिजली का ये भटकना बेहद घातक हो सकता है। ये डायग्राम उसी ग्राउंडिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। पहले के ज़माने में जो सेफ्टी डिवाइसेस होते थे, वो खतरनाक लीक्स को पकड़ने के लिए ज़मीन के साथ एक परफेक्ट फिजिकल कनेक्शन पर पूरी तरह डिपेंड करते थे। जैसे कि ज़मीन में दबी हुई ये कॉपर जैकेटेड स्टील रॉड इस काम में मदद करती थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये फिजिकल कनेक्शन गलती से टूट गया, तो समझिए सुरक्षा भी वहीं खत्म। यही वजह है कि हम आते हैं सेक्शन 4 पर, Why RCCBs replaced ELCBs, the big showdown। सुरक्षा की इस विकास यात्रा में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल मुकाबला सामने आता है, पुराने ELCB और आधुनिक RCCB के बीच का टकराव। इस सर्किट सिस्टम को थोड़ा आसानी से समझने के लिए एक पानी के पाइप की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि लाइव वायर वो पाइप है जिससे पानी अंदर आ रहा है, और न्यूट्रल वायर वो पाइप है जिससे पानी वापस जा रहा है। आमतौर पर दोनों तरफ पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, है ना? अगर अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पानी की मात्रा परफेक्टली मैच नहीं करती, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक खतरनाक लीक हो रहा है। और यहीं पर पुराने एलसीबी की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। एएलसीबी तब पूरी तरह फेल हो जाता है जब अर्थ वायर टूट जाए या उसका कनेक्शन थोड़ा सा भी खराब हो। इसके ठीक मुकाबले में खड़ा है हमारा मॉडर्न हीरो आरसीसीबी,
ये ग्राउंडिंग कनेक्शन पूरी तरह डैमेज होने पर भी सुरक्षा देता है, क्योंकि ये करंट के इम्बैलेंस को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है, बिना किसी अर्थ वायर पर डिपेंड किए। यही वजह है कि RCCB आज हर जगह का सेफ्टी स्टैंडर्ड बन चुका है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, सेंसिटिविटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द डेंजर। क्योंकि ये लाइफ सेविंग डिवाइसेस हमारी पलकें झपकाने से भी तेज रिएक्ट करते हैं, अमूमन 40 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में। इसलिए RCCB के स्ट्रिक्ट सेंसिटिविटी रूल्स को समझना बेहद अहम है। मलेशियन इलेक्ट्रिकल वायरिंग गाइडलाइंस के हिसाब से इन डिवाइसेस को कहाँ लगाया जा रहा है, वहीं इनकी सेंसिटिविटी तय करता है। एग्जाम्पल के लिए बाथरूम्स या वाटर हीटर्स जैसे हाईली डेंजरस गीले स्थानों के लिए सबसे स्ट्रिक्ट 10 मिली एम्पियर की थ्रेशोल्ड लाजमी है। वहीं जनरल पावर सर्किट्स के लिए 30 मिली एम्पियर और ओवरऑल वायरिंग प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर की लिमिट होती है। गीले स्थानों पर पानी की वजह से खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए वहां की लिमिट सबसे कम रखी गई है। ये जो 30 मिली एम्पियर का नंबर है, ये इंसानी सुरक्षा के लिए एक बेहद नाजुक और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड थ्रेशोल्ड है। अगर बिजली का लीक सिर्फ इतना सा भी होना तो ये RCCB को ट्रिगर कर देगा और किसी भी झटके के फेटल होने से पहले ही पावर को तुरंत शटडाउन कर देगा। ये छोटी सी मात्रा किसी भी संकट को टालने के लिए काफी है। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, टेस्टिंग रेजिडेंशियल सेफ्टी डिवाइसेस, एक्टिव होम सेफ्टी। इन डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी को समझना तो बस आधी लड़ाई है। अपने घर की सुरक्षा को एक्टिवली टेस्ट करना सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल कदम है। EMA द्वारा बताए गए इन आसान टेस्टिंग प्रोसीजर्स का पालन जरूर किया जाना चाहिए। सबसे पहले कीमती अप्लायंसेस को बचाने के लिए उन्हें स्विच ऑफ करना चाहिए। फिर RCCB पर बने टेस्ट बटन को दबाना है, जिससे स्विच तुरंत नीचे गिर जाएगा। इसके बाद हर कमरे में लाइट्स और सॉकेट्स चेक करने चाहिए कि कहीं करंट तो नहीं आ रहा, और आखिर में पावर वापस लाने के लिए बस स्विच को ऊपर फ्लिप कर देना है। यह सिंपल सी रूटीन टेस्टिंग ये तय करती है कि लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी वाकई काम कर रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट फेल हो जाता है, यानी RCCB स्विच गिरने के बाद भी घर में कोई लाइट या पावर सॉकेट काम कर रहा है, तो इसका क्लियर मतलब है कि घर फुली प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसे हाल में बिना देरी किए किसी लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल वर्कर को बुलाने की जरूरत होती है। ये याद रखना भी जरूरी है कि नए रेगुलेशंस के मुताबिक RCCB इंस्टॉल न होने पर $5000 तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। एक गहरी और सोचने वाली बात के साथ इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हैं। एक एक्सपर्ट सोर्स के शब्द हैं, बहुत से इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है अगर RCCBs ठीक से इंस्टॉल्ड हों और काम कर रहे हों। क्योंकि बिजली एक अदृश्य शक्ति है जो आसपास के हर दीवार में लगातार दौड़ रही है, तो इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि आखिरी बार मैंने पैनल को कब चेक किया गया था। क्या वहां सच में एक वर्किंग RCCB मौजूद है जो किसी की जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार है? ये जानकारी आगे सुरक्षित रहने की एक अहम कुंजी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।